हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक है मोनोसिस्टिस एग्लिस। इससे पहले के लेक्चर में यूग्लिना वर्डिस और पैरामीशियम कार्डेटम में सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, आस्मो रेगुलेशन। ऑल टॉपिक इज कंप्लीटेड। जाइए प्रीवियस लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है मोनोसिस्टिस एग्लिस। सबसे पहले जानेंगे मोनोसिस्टिस एग्लिस की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन, ये कैसे कहाँ से आए, इसकी जो ओरिजिन है या ग्रीक शब्द से लिया गया है। मोनोसिस्टिस एग्लिस जो है इसका जो ओरिजिन है वे ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। ये मोनोसिस्टिस एग्लिस जो है 3 शब्दों से मिलकर बना। मोनोसिस्टिस एग्लिस। मोनो जो होता है या एक, मोनो का मतलब जो होता है या किसी एक के लिए यूज किया जाता है। डाई जो होता है वह किसी दो के लिए। मोनो मतलब जो होता है सिंगल। सिस्टिस, ग्रीक वर्ड में सिस्टिस को हम के से लिखते हैं और इसका मतलब होता है ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है या मूत्राशय। एग्लिस, एग्लिस का जो मतलब होता है या टू मूव फास्ट, या ये जो मोनोसिस्टिस एग्लिस है या बहुत तेज़ी से चलने वाला, मूव करने वाला ऑर्गेनिज्म है। पहले तो इसकी जो ओरिजिन है वह ग्रीक शब्द से हुई है। और मोनो जो होता है या सिंगल के लिए यूज किया जाता है। सिस्टिस ये ग्रीक में से हम कैसे लिखते हैं और इसका मतलब ब्लैडर होता है। एग्लिस टू मूव फास्ट। मोनोसिस्टिस एग्लिस एक ऐसा प्रोटोजोअन्स है जो कि बहुत जल्दी जल्दी चलता है और इसमें सिंगल ब्लैडर पाया जाता है। मोनोसिस्टिस जो होता है यह एक ऐसा प्रोटोजोअन्स है जो कि बहुत मूव फास्ट, बहुत तेज़ी से चलता है और इसमें एक सिंगल ब्लैडर पाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके क्लासिफिकेशन में इसके पूरे ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से कैसे, इसका फाइलम, सब फाइलम, क्लास, हर एक चीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं। फाइलम जो होता है इसका प्रोटोजोआ होता है। सब फाइलम जो होता है स्पोरोजोआ। क्लास जो होता है टीलोस्पोरिया। सब क्लास ग्रीगेरिनिया। आर्डर जो होता है यूग्रीगेराइनिडिया। जीनस जो होता है मोनोसिस्टिस। स्पीसीज जो होता है एग्लिस है। मोनोसिस्टिस जो है दिस इज़ आवर जीनस और जो एग्लिस है दिस इज़ आवर स्पीसीज। फाइलम प्रोटोजोआ। पहले हम प्रोटोजोअन्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, यूग्लिना में भी पैरामीशियम में भी जितने प्रोटोजोअन्स होते हैं वे यूनिसेलुलर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोअन्स। जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं और प्रोटोजोअन्स में जितने स्पीसीज आते हैं वे जो होते हैं यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटोजोअन जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम जो हैं ये हमारी सेल जो होती हैं ये मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं। यू मतलब ट्रू होता है, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, परफेक्ट न्यूक्लियस होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस मतलब सब प्रेजेंट होते हैं, परफेक्ट न्यूक्लियस होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ होते हैं। दे कैन बी ऑटोट्रॉफ या दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये सेल्फ होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं ये किसी पर डिपेंड होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग एंड दे कैन बी पैरासिटिक। फ्री लिविंग ये कहीं भी जा सकते हैं, फ्री लिविंग हैं, खुद पे डिपेंड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पैरासिटिक जो होते हैं ये किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं और उन्हें हार्म भी पहुंचाते हैं। किसी पे डिपेंड भी होंगे और लास्ट में उन्हें हार्म भी करेंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे। और नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। फिर आता है सब फाइलम। सब फाइलम में आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो होते हैं इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन जो होते हैं जब रिप्रोडक्शन
का समय होता है तो स्पोरोजोआ में स्पोर का, इसमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है स्पोर का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम। स्पोरोजोआ में स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ये भी किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ये मूव नहीं कर सकते। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये स्पोरोजोआ की है, सब फाइलम की है, ना कि मोनोसिस्टिक की है। ये अभी हम कैरेक्टरिस्टिक सब फाइलम क्लास के बारे में देख रहे हैं। पैरासिटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर आता है हमारा क्लास जो होता है या टीलोस्पोरिया होता है। टीलोस्पोरिया जो होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं। ये भी किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होंगे और इन्हें लास्ट में हार्म भी करेंगे। फिर आता है सब क्लास आता है ग्रीगेरिनिया जो होता है या वार्म लाइक होता है। जो ग्रीगेरिनिया होता है इसमें ये वार्म लाइक दिखता है ग्रीगेरिनिया जो होता है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्रीगेराइनिडिया। ये यू मतलब ट्रू होता है, ग्रीगेराइनिडिया ये ट्रू वार्म लाइक होते हैं। फिर इसका आता है हैबिट एंड हैबिटेट। इसकी हैबिट क्या है, आदत क्या है, और हैबिटेट ये रहते कहाँ हैं। जो हैबिट है ये पैरासिटिक होते हैं, दीज आर इन पैरासिटिक होते हैं लेकिन ये इंडो पैरासिटिक होते हैं। इंडो पैरासिटिक मतलब होता है अंतः परजीवी होते हैं। दीज आर इंडो पैरासिटिक इन द अर्थवर्म। ये जो होते हैं इंडो पैरासिटिक होते हैं इन द अर्थवर्म में। दे रिसाइड इन द सीलोम वेसिकल ऑफ द अर्थवर्म। इनका हैबिटेट जो होता है ये किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं। वो होस्ट जो होता है अर्थवर्म होता है और वह अर्थवर्म के ये सीलोम वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं। जो वो होता है मोनोसिस्टिस एग्लिस जो होते हैं ये होस्ट पर डिपेंड होते हैं और जो वो होस्ट होता है वो अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोलते हैं और अर्थवर्म पे डिपेंड होते हैं। और अर्थवर्म के ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीलोम वेसिकल में। फिर आता है इसका शेप जो होता है इलांगेटेड होते हैं, स्पाइंडल लाइक होते हैं। इसमें 2 इंड होता है जो कि टैपरिंग होता है। टैपरिंग जो होते हैं ये लंबा और पतला होता है। जैसे हम कोई सर्कल बनाएं और सर्कल को ऐसे दबा दें, ऐसे, फिर उसे सेमी सर्कल में काट दें तो इसका जो इंड बनेगा इसे हम टैपरिंग इंड बोलते हैं। इनका जो इंड होता है वह टैपरिंग होता है, इलांगेटेड होते हैं, स्पाइंडल लाइक होते हैं, लंबा और पतला होते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।